यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते हैं। किसी भी प्रकार की समानता किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से पूरी तरह संयोगिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन को प्रोत्साहित करना है। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में कीर्ति नाम का एक कौवा रहता था। कीर्ति अन्य कौवों से अलग था। वह बहुत ऊर्जावान, जिज्ञासु और हर समय नए तरीके खोजने में माहिर था। उसे अपने दोस्तों की मदद करना और छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना पसंद था। एक सुबह कीर्ति जंगल में उड़ रहा था जब उसने अपने दोस्त जिन्नी गिद्ध को एक पेड़ के नीचे उदास बैठे देखा। जिन्नी, तुम उदास क्यों हो? कीर्ति ने पूछा। जिन्नी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे सारे फल खत्म हो गए। मैंने उन्हें सर्दियों के लिए छुपाया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उन्हें कहाँ छुपाया था। कीर्ति ने सोचा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। चिंता मत करो जिन्नी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो खजाने का नक्शा बनाते हैं। दोनों मित्र जंगल के कोने कोने में खोजने लगे। कीर्ति ने अपनी पैनी नजर से छोटे छोटे संकेत ढूंढे, जैसे फल के टुकड़े एक छोटे से छेद में छिपे हों। वह अपनी चोंच से मानचित्र पर रास्ते बना रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें न केवल झिन्निया फल मिले, बल्कि बर्फ जैसे चमचमाते पत्थर और रंग-बिरंगे पत्ते जैसे अन्य खजाने भी मिले। कई घंटों की खोज के बाद कीर्ति और जिन्नी को जिन्नी के सभी फल एक पुराने बरगद के पेड़ के पास मिले। हुर्रे! जिन्नी खुशी से चिल्ला उठी। तुम एक अच्छी दोस्त हो, कीर्ति। कीर्ति मुस्कुराई और अपने पंख फड़फड़ाए। एक साथ कुछ भी संभव है, जिन्नी। और हाँ, यदि आपका फल फिर से गुम हो जाता है, तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहूंगा। उस दिन के बाद कीर्ति जंगल की हीरो बन गई। वह दोस्तों के साथ खेलता था, हंसता था और सवाल हल करता था। हर जानवर जानता था कि अगर उन्हें कभी कोई समस्या होगी, तो कीर्ति क्रो हमेशा मदद के लिए मौजूद रहेंगे। इस प्रकार कीर्ति और उसकी सहेलियां अपने मीठे जंगल में आनंद, मौजमस्ती और हंसी मजाक के साथ हमेशा खुश रहने लगी।